यार एसीपी, वो 3 घंटे हो गए ऋषि और तन्वी को भागे हुए। आपको अभी तक पता ही नहीं लगा कि कहाँ है वो लोग। बेदी साहब, हमारी पूरी पुलिस फोर्स उन दोनों को ढूंढ रही है। हमने शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। और ये पूरी कोशिश नहीं है। पूरी कोशिश होती ना तो अब तक पता चल चुका होता कि है कहाँ वो लोग। बहुत जल्द। आप चिंता ना करो जी, मेरा दिल कहता है ऋषि का पता ना बहुत जल्दी चल जाएगा। हाँ राणा, कब पता चलेगा? जितनी देरी होती जाएगी ना उतनी मुसीबत बढ़ती जाएगी। राणा, ये सच में देर ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, मैं ऋषि को ढूंढ के लाऊंगा और कान से पकड़ के उसकी शादी तनु के साथ करवाऊंगा। नहीं, अब कोई मुहूर्त सूरत नहीं, तो पहले पता तो चले कि है कहाँ खोता। मैं वही बताने आपको आई थी कि सावित्री जी से अभी मेरी बात हुई है। वो लोग बहुत गुस्से में गए थे ना, तो सोचा कि फोन पर ही उनसे माफी मांग लेती हूँ। तो सावित्री जी ने कहा कि पवन बहुत गुस्से में तन्वी और ऋषि को ढूंढ रहा है। वो कह रही थी कि पवन किसी भी हालत में तन्वी को ढूंढ कर लाएगा और उसी से शादी करेगा। पवन ऋषि से बहुत नाराज है, तो इन दोनों में झगड़ा ना हो जाए। पर जाइए, आपको पता है कि ऋषि और तन्वी कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन सावित्री को जरूर पता होगा। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, चल के उन्हीं से पूछते हैं। हाँ चलिए, मैं भी चलती हूँ। ये लोग कहाँ जाए? मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ? तू मेरे साथ चल, बस आजा। सुनो मोटी, हम छोटी, अब देखो हमें ऋषि भाई तन्वी के साथ में रहना चाहिए। देखो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, हम उसको संभाल सके, हैंडल कर सके, है ना भाई? हाँ, ये सही कह रहा है। पापा जी पूरी फौज लेके गए हैं, तो हमें भी उनके साथ होना चाहिए। अब लेट्स गो यार, चलो चलो। चलो। कोई बात नहीं, कहां तक भागेंगे दोनों? अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। तुम दोनों अभी के अभी जंगल में जाओ और तुम दोनों मेरे साथ रहो यहीं पर। पैरों में मेहंदी लगी है क्या? जाओ जल्दी। चल। ये पवन का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो पवन के सिर में ना खून सवार है आज। मम्मी जी आप पानी पीछे। तू ना मेरी नजरों से दूर हो जा। तेरे कारण ऋषि तन्वी को भगा के लेके गया। मुझे मैंने क्या किया? तन्वी ऋषि भागे क्योंकि वो प्यार करते एक दूसरे से। मेरी क्या गलती है इसमें? अगर तू पवन की बीवी नहीं होती ना, तो आज मैं तुझे धक्के मार के घर से निकाल देती। मम्मी जी, आवाज नीचे। इस खानदान को वारिस ना दे सकी, इसीलिए पवन को ये सब करना पड़ रहा है। वो भाग रहे हैं दोनों।
मैं देख चेक कर अच्छे से। क्या वो भाग रहे हैं दोनों, पकड़। रुक जा। भागना ना पाए, पकड़। तनु क्या हुआ? तनु तनु कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस कुछ नहीं होगा। कहाँ मर गए दोनों? अरे यार, ये बस में है। ये देख खून, इसका मतलब वो लोग यहीं पर थे। देख। ठीक है, तू इधर देख, मैं उधर देखता हूँ। हम लोग जानते हैं कि तुम दोनों यहीं पर छिपे हो और हम लोग रात से तुम्हारा पीछा भी कर रहे हैं और अब हम लोग थक चुके हैं, हमारी खोपड़ी घूम चुकी है। इसलिए अगर तुम दोनों खुद बाहर आ गए तो हो सकता है कि हम लोग तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारी जिंदगी बख्श दें। लेकिन अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि सामने आ जाओ। बाहर निकलो, मैं बोलता हूँ तुम लोग खुद से बाहर निकलो, नहीं तो जान से मार दूंगा। वो भागे हैं, पकड़। अगर तू पवन की बीवी नहीं होती ना तो आज मैं तुझे धक्के मार के घर से निकाल देती। मम्मी जी, आवाज नीचे। इस खानदान को वारिस ना दे सकी, इसीलिए पवन को ये सब करना पड़ रहा है। मुझे तो उसके लिए बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो ऋषि को क्या करेगा, मार मार के ना बुरा हाल कर देगा और उस तन्वी का बाल खींच के घर में लेके आएगा और उससे शादी करेगा और फिर बच्चा पैदा करेगा और उसको छोड़ देगा। और इस बार वो तन्वी नहीं आई ना साथ में तो हम उसके लिए दूसरी लड़की देखेंगे और इस बार कोई गांव से।
आप लोगों पर, इतनी घटिया हरकत की आप लोगों ने। इसके लिए आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा, जेल। बहुत लंबी सजा होगी और उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। अब चल बानी, जल्दी से अच्छी होने का नाटक कर, है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब तन्वी मंडप से भागी थी तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी आवाज निकाल रही थी। अब क्या हुआ? और हाँ, खोट तो आपके खानदान में है, समझे आप? नहीं नहीं, आप लोगों को ना कोई गलतफहमी हुई है, कुछ गलत सुन लिया आप लोगों ने। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई, हमें कुछ गलत नहीं सुना है हमने, समझिए आप। इस सलोनी और पवन पे तो हमें पहले से ही शक था। ये लोग इतने झूठे हैं कि आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। छी छी छी, अच्छा हुआ जो तन्वी भाग गई, वरना वो बच्ची, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। घटिया खानदान के घटिया लोग, घटिया। अब देखो मेरा बेटा क्या करता है। अरे एक एक बेइज्जती का बदला लेगा मेरा बेटा, ये मेरा वादा है आपसे। ओ आंटी जी, एक मिनट, ये आपकी धमकी की घंटी है ना, कहीं और बजाइएगा, हमारे सामने नहीं। ओके? हाँ, और जो वादा किया ना आपने, ये सब तो छोड़िए, एक वादा मैं करता हूँ आपसे कि अगर मेरे ऋषि भाई को जरा सा भी खरोच आई ना, फिर जो आपका ये बेटा है ना पवन चवन, उसके खून की नदियां बहा दूंगा मैं। ये वादा करता हूँ मैं आपसे।